जो आपको 400 साल पुरानी बात में उलझाए रहेगी और 40 साल आगे का सपना दिखाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, क्या हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं, राजनीति किस मुद्दे पर होनी चाहिए? हम लोग राजनीति में क्यों हैं? हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सदन जाए, चाय पकौड़ा खाएं और घर आ जाएं। हम राजनीति में इसलिए हैं कि जिन लोगों की आवाज को दबाया जाता है, जिन लोगों के साथ अन्याय होता है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें। जानते हैं ओडिशा में क्या हो रहा है, और उसको बोलने से पहले मंच पर बैठी हुई मेरे साथ एआईसीसी की सचिव मेरी कोलीग रोजिना तिर्की जी, एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के सुमित दुबे जी, सुष्मिता जी, जयश्री जी, हम आपके बीच में एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन आंकड़ा देना, तथ्य बताना, ये एक तरफ है। ये शायद इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, और इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में नेशनल मीडिया अनभिज्ञ है, और इसके बारे में लोकल मीडिया में भी चर्चा थमी हुई है। मैं कुछ जगहों के नाम आपके सामने रखूंगी और उसके बाद अपनी बात करूंगी। मेरा अनुरोध है कि जो पीछे के हमारे कांग्रेस के साथी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं, अगर थोड़ा सा धीमे बोलेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होगा। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 12वीं क्लास की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, उसके साथ एग्जामिनर ने जोर जबरदस्ती की थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के गृह क्षेत्र मयूरभंज में गैंगरेप होता है। मलकानगिरी चित्रकोंडा में आदिवासी रेजिडेंसी स्कूल में रहने वाली क्लास 10 की बच्ची एक बच्चे को डिलीवर करती है। छपुआ में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। बरी में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। पिपलीपुरी में क्लास 10 की बच्ची प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र 2022 में क्योंझर में एक अमानवीय घटना हुई, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये हो गए नाम, ये हो गए चेहरे, लेकिन आंकड़े इससे भी ज्यादा भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक, और ये हम अपने घर से आंकड़ा नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े सदन में सरकार ने बताए हैं, और जो यहाँ के पुलिस के आंकड़े, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूँ। करीब 44,000 जिसमें से कि 36,422 महिलाएं हैं, 8,403 बच्चे। 44,000 महिलाएं और बच्चे ओडिशा में गायब हैं। इस देश में रोज 39 महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें से 13 अकेले ओडिशा में हो रही हैं। और क्या यह सिर्फ बीजेडी के वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। 9 महीने की पिक्चर में 20,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं, 1600 से ज्यादा अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, 60 से ज्यादा गैंगरेप हुए हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। और ये वो मामले हैं
जहां पर एफआईआर हुई है, जहां पर मुकदमा चल रहा है, कन्विक्शन रेट तो खैर बहुत ही कम है। ऐसे तमाम और मामले हैं जहां पर ना एफआईआर, ना शिकायत दर्ज हुई, ना मुकदमा चला, ना कोई छानबीन हुई, ना सच जानने का प्रयास हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए, और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है, जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। किस तौर से हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी मिली भगत है। जो आंकड़े हैं वो बीजेडी के सरकार के दौरान भी थे, हमने देखा कितना कलंकित था। लेकिन तब बीजेपी के 30-30 एमएलएस थे, वो एक शब्द नहीं बोलते थे, चू नहीं करते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेडी चुप बैठी हुई है। ये जो मिली भगत है, ये जो काली करतूतें हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसमें बीजेपी और बीजेडी पूरी तरह से मिली हुई है। और मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं, और मैं इन 3 और महिलाओं के बेसिस पर यह कहती हूं कि मुझे फक्र है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया है, और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार सदन में इस पर जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार की। और सरकार के लोग कहते हैं सदन में तो विपक्ष का काम है मुखालिफत करना, खिलाफत करना, हमारे विरोध में बोलना। जी नहीं, विपक्ष का काम विरोध करना नहीं है। विपक्ष का काम आपको जवाबदेह बनाना है। विपक्ष का काम उन लोगों की आवाज को उठाना है जिसको आप दबा रहे हैं। और आज की तारीख में ओडिशा में अगर किसी की आवाज बुलंदी से गूंजनी चाहिए तो वो इस देश की आधी आबादी की, उन छोटी छोटी बच्चियों की है जिनका बचपन, जिनका भविष्य रौंदा जा रहा है। रेजिडेंशियल स्कूल्स में ये हो रहा है, वहां पर कोई विजिटर्स नहीं होते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार की, क्या प्रशासन की? कोई जिम्मेदारी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी, एडीएम, तमाम चीजें होती हैं महकमे में। क्या मुख्यमंत्री को जाके दौरे नहीं करने चाहिए कि इस तरह का नंगा नाच क्यों हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ? जवाब में कहा जाता है हम सुभद्रा स्कीम चला रहे हैं। लानत है आपके 27 रुपए रोज की स्कीम पर। आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हमारी बेटियों को। हमारी बेटियों के कंकाल मिल रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। आपकी स्कीम किसी काम की नहीं है, क्योंकि 27 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आता आज की तारीख में। यह असलियत है आपकी। मेरा अपना मानना है, हम लोगों ने पहले इस पर 3 बार सीएम आवास का घेराव किया है। हमने करीब 35 जिलों में कलेक्ट्रेट आवास का, उनके कार्यालयों का घेराव किया है। और अब 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हम एक बड़ा घेराव विधानसभा का करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक सोती हुई निर्मम सरकार को जगाने का तरीका है। और मैं अब कुछ बातें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहती हूं, क्योंकि यह पैटर्न हमने देखा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, वही उत्तर प्रदेश जहां पर जब हाथरस में बेटी को 2:30 बजे रात को फूंका गया तो यही बीजेपी वाले
उस पीड़िता को बदनाम कर रहे थे और संरक्षण लगातार आरोपियों को, दरिंदों को दिया जाता है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी का एक नहीं दो एमएलए बेटियों के साथ हुई हैवानियत के दोषी पाए गए, आरोपी नहीं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या चाहे वो रामदुलार गौंड हो। यह सिलसिला हमने बृजभूषण सिंह के साथ देखा, यह हैवानियत हमने मध्य प्रदेश में देखी, यह हैवानियत हमने हर उस जगह देखी जहां पर बीजेपी का पहला कदम होता है संरक्षण आरोपी को, दरिंदे को, हैवान को देना। बेटियां भगवान भरोसे छोड़ दी गई हैं। किस मुंह से बीजेपी बात करती है सुभद्रा योजना की? किस मुंह से बीजेपी बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? बेटियां तो असल में बीजेपी से बचानी है, बेटियां इनके कुशासन से बचानी है। और इसीलिए मेरा अपना मानना है, और क्योंकि धर्म में आस्था है तो ये जरूर कहूंगी, प्रभु जगन्नाथ की धरती है ये। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तार खोल दिए थे। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने अपने सखी के लाज बचाने के लिए अवतार लिया और उसके सम्मान में महाभारत हुई और गीता का उपदेश दिया। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र बनी बैठी रहेगी और बेटियों के साथ कुकर्म होंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसी मंच से कुछ सवाल उठाना चाहती हूं और सवाल के बाद हमारी कुछ मांगे हैं। इस मंच से ये सवाल उठाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोती हुई सत्ता जागे। खत्म करने से पहले मैं कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूं। सरकार ये मानने को कब तैयार होगी कि ओडिशा में बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है? सरकार के नेता, सरकार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सरकार की स्पीकर, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री कब उन बेटियों के हाथ जाएंगे और उनको यह आशा और विश्वास दिलाएंगे कि उनके साथ न्याय होगा? क्या सरकार के नुमाइंदे, क्या सरकार के लोग उन बेटियों के परिवारों से मिलने के लिए तैयार है जिनके साथ ये हैवानियत हुई है? क्या सरकार को ये अंदाजा है कि अगर एक क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है तो उसका भविष्य में क्या होगा? सरकार अपनी चुप्पी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर, यौन शोषण पर कब तोड़ेगी? सरकार ये कब मानेगी कि अधिकतम ये जो दरिंदगी है ये या तो आदिवासी या दलित या पिछड़े वर्ग से महिलाओं के साथ हो रही है? सरकार कौन से निर्णायक कदम लेने जा रही है? 44,000 जो महिलाएं और बच्चे गायब हुए हैं। सरकार क्या निर्णायक कदम लेने जा रही है जो दरिंदगी और जो यौन शोषण हो रहा है खुले आम रेजिडेंशियल स्कूलों में? क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देने को तैयार है महिला अपराध के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं? सरकार कब इसको एक आपदा मानकर इस पर निर्णायक एक्शन लेगी? और सरकार में बैठी हुई उन महिलाओं से मेरा जरूर एक सवाल है, आप कब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइएगा? कब सत्ता की लोलुपता से हटकर अपनी चुप्पी तोड़िएगा? हमारी मांग बहुत क्लियर है और हमारी मांग है कि असेंबली, ओडिशा का जो सदन है वो इसमें सर्वदलीय समिति का गठन करे। वो सर्वदलीय समिति इस पूरे मामले की छानबीन करे, उसकी परत तक जाए और एक निर्णायक सुझाव दे कि कैसे बेटियों को सुरक्षित किया जा सकता है और जिन बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध, ये हैवानियत हुई है, उनके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी ये मांग है कि असेंबली में एक सर्वदलीय समिति का गठन हो। कांग्रेस के विधायकों के साथ गाली गलौज करने से, कांग्रेस के विधायकों के साथ हाथापाई करने से, कांग्रेस के विधायकों को निलंबित करने से हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी आवाज और तेजी से गूंजेगी और जितनी महिलाएं निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि कितना असंतोष है और कितनी परेशान है महिलाएं
इस कदर जो हैवानियत हो रही है उसके साथ। आपके सवालों का स्वागत है। अगर आपके सवाल इसी से जुड़े रहे तो मैं बहुत अभिभूत रहूँगी। इस हिंदी ओके? हिंदी ठीक था आपको? इंग्लिश हिंदी चलेगा ना? सुप्रिया जी, यहाँ के सरकार बोल रही कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं महिला के विधानसभा में, और आप लोग इसको बहुत दूर तक खिंचवा रहे हैं। राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए, ये मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ। राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए? ये वो सरकार है जो आपको 400 साल पुरानी बात में उलझाए रहेगी और 40 साल आगे का सपना दिखाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, क्या हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं, राजनीति किस मुद्दे पर होनी चाहिए? हम लोग राजनीति में क्यों हैं? हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सदन जाए, चाय पकौड़ा खाएं और घर आ जाएं। हम राजनीति में इसलिए हैं कि जिन लोगों की आवाज को दबाया जाता है, जिन लोगों के साथ अन्याय होता है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें। और ओडिशा में यह सच है कि एक आपदा है जो लड़कियों के खिलाफ हो रही है। मेरा सिर शर्म से झुकता है कि ऐसा प्रदेश हो गया है यहां पर जहां पर लगातार लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। मेरी रूह कांपी ये सुनकर। मैंने एक्चुअली डेटा पे विश्वास नहीं किया था जब तक मैंने खुद वेरीफाई नहीं किया। मेरी रूह कांप गई ये सुनकर कि लगातार रेजिडेंशियल स्कूल्स में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। हम सबकी बच्चियां हैं, बीजेपी के लोगों की भी बच्चियां हैं। अगर क्लास 6 में पढ़ने वाली आपकी लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और एक आदमी के यौन शोषण से प्रेग्नेंट हो जाए, अगर आपके राज्य में एक लड़की का कंकाल मिले जिसका गैंग रेप होकर उसकी हत्या कर दी गई हो, तो क्या वो मुद्दा हमें नहीं उठाना चाहिए? मुझे लगता है राजनीति में होने का मतलब है कि हम जो मूल मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो उठाएं। बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा हमने देखा है। आपसे बहुत दूर नहीं है मणिपुर। मणिपुर में जब 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया और आदमखोरों की भीड़ ने उसे नोचा, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 76 दिन तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। बार बार यहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, सरकार बनने के बाद 3-4 बार आ चुके हैं। क्या उन्होंने कभी इसकी खोज खबर करी? क्या उनको नहीं पता ओडिशा में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और हम अगर उसकी आवाज को उठा रहे हैं तो ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए जिससे कि बेटियों की आवाज गूंजे। नहीं, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन बिल्कुल हम अपने सबसे बड़े नेताओं के माध्यम से, अपने सबसे बड़े मंच से इस बात को उठाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, सोशल मीडिया की हेड हूं। जब पता चला कि ऐसा हो रहा है और हम एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम लेने जा रहे हैं इसमें विधानसभा का घेराव करने, हमें पूरी आशंका है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमारा दमन किया जाएगा, पुलिस फोर्सेस से हमें पिटवाया भी जाएगा, लेकिन हम वो सब सहने को तैयार हैं। तो जब मुझे पता चला और यहाँ पर हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि आपको यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मैंने अपने सारे प्रोग्राम निरस्त किए और मैं आई यहाँ पर। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, हम लोगों ने उनको बताया है और वो आगे कब आते हैं, इसको कैसे उठाते हैं, वो हम तय करेंगे। सवाल है कि आप अगले जो 27 तारीख को विधानसभा जा रहे हैं, तो इस ग्राम में आप बीजेडी को शामिल करेंगे या शामिल नहीं करेंगे? देखिए, पाप तो बहुत बड़ा हुआ है। पाप बीजेपी ने भी किया है और पाप बीजेडी ने भी किया है, और मैं बता दूं क्यों किया है। जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती थी केंद्र में, तो उनका सबसे बड़ा संकट मोचन बनकर बीजेडी ही तैयार रहती थी। तो ये जो मिली भगत, जिसको नूरा कुश्ती हमारी तरफ कहा जाता है, ये सब समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जब बीजेडी सत्ता में थी तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप रही, और आज जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेडी चुप रही। अगर बीजेडी को इस प्रदेश की लड़कियों की फिक्र है, इस प्रदेश की अस्मिता की, महिला सुरक्षा की फिक्र है, तो उनको जरूर हमारे साथ आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो खुद बता रहे हैं वो किसके साथ खड़े हैं। वो अन्याय के साथ खड़े हैं,
वो आरोपियों के साथ खड़े हैं, वो इस प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मैडम बीजेडी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी का मोहरा बना हुआ है सदन में। आपको लग रहा है हमारे विधायक निलंबित हो रहे हैं, हमारे विधायकों के साथ हाथापाई हो रही है, बीजेपी के मंत्री हमारे विधायक का गिरेबान पकड़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम सड़क पे उधर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आपको लगता है मोहरा ऐसे बना जाता है? मुझे लगता है कि बीजेडी को शायद समझना चाहिए कि मोहरा कैसे बना जाता है। मोहरा तब बना जाता है जब देश विरोधी कानून पास करने में सबसे पहले सहयोग बीजेडी करती थी, चाहे वो कृषि कानून हो, काले कृषि कानून, चाहे वो तमाम वो कानून हो जो इस देश की आत्मा, इस देश के लोगों, इस देश के गरीबों के खिलाफ थे। उस हर कानून को पास कराने में बीजेडी ने बीजेपी की मदद की है। मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा ने हमें हमारी गलती का सबक सिखाया। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे शासनकाल में हुआ वो गलत था, लेकिन क्या उसकी वजह से अब जो गलत हो रहा है हम बोलेंगे नहीं? 44,000 महिलाओं और बच्चों का लापता होना एक बहुत बड़ी बात है। 39 महिलाएं रोज की लापता हो रही है हिंदुस्तान में, 13 उसमें से उड़ीसा में है, 1/3। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस पर जागरूकता लाना, सबसे पहले जो सरकार, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसको जगाना, उसको जवाबदेह बनाना, उससे एक निर्णायक और ठोस कदम उठवाना कि वो इसके बारे में क्या करेगी। मेरा अपना मानना है ये प्रादेशिक आपदा है। दिस इज एन इमरजेंसी फॉर वुमेन इन दिस स्टेट। If we don't realize it now, it will perhaps be too late. देखिए, जिस लड़के को अभी बलात्कार हुआ है, जिसने प्रेग्नेंट हुआ है, इसके घर पर कांग्रेस अभी तक नहीं पहुंचा है, तो सिर्फ ये रास्ता में जाकर के सिर्फ घेराव प्रदर्शन नहीं, इसका मतलब इसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस इससे पहले इनका द्वार पर मिलने के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम गए हैं, हम परिवार से मिले हैं, हमने उनकी शिकायत दर्ज कराने में मदद करी है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हमने उनको हेल्प दी है, विधि की हेल्प दी है, थोड़ी आर्थिक हेल्प भी दी है कहीं कहीं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जब हमने मदद करी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा काम ये भी है कि हम इस पर जोर शोर से चर्चा करें, जिससे लोग भी जागे, जिससे लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है।